गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले व्लॉग में आपने देखा था, मैं गई हुई थी मम्मी के घर। रीज़न क्या था वो आपको मैंने शेयर किया ही हुआ था। तो बस फाइनली आज हम लोग आ गए हैं और जस्ट अभी अभी आए हैं। टाइम हो रहा है 7:15, पौने 7 के आसपास हम लोग आ गए थे। तो आकर बस मैंने जो झाड़ू है सबसे पहले वो लगाई है, और उसके बाद अब यहाँ पर मैंने गैस पर चढ़ाई हुई है चाय। थोड़ा सा 1 कप के करीब दूध में बचाकर गई थी चाय के लिए। तो बस आके सबसे पहले चाय बना लिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है ना मुझे सफ़र में बहुत ज़्यादा। तो चाय पी के थोड़ा आराम मिलता है। तो बस चाय रखी हुई है, ऑलरेडी बन चुकी है। तो ये देखिए चाय हमारी बन चुकी है। बस इतना ही दूध था कि इतनी चाय बन गई है। तो फटाफट से मैं इसको निकाल लेती हूँ थोड़ी थोड़ी। 3 कप में बाबू की भी इच्छा है, पीने की मन है, तो 3 कप ले लिए हैं। तो ये हमारी चाय निकल चुकी है। लो, हमारी ऐसी रखी रहने देना वो। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड चाय पीकर चले गए हैं दूध लेने के लिए, क्योंकि दूध बिल्कुल भी नहीं है। और अभी के लिए भी दूध चाहिए, और सुबह चाय वगैरह के लिए भी दूध चाहिए, क्योंकि दूध वाले भैया तो लेट आते हैं। और मेरी चाय भी नहीं हुई है, क्योंकि अभी को पोटी आ गई थी, तो मैं अपनी चाय ढककर चली गई थी। और दूध लेकर हस्बैंड दे जाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे खाना लेने के लिए। आज जो है खाना नहीं लेकर आई हूँ। वैसे जब भी आती हूँ हमेशा मम्मी खाना रख देती हैं, बट आज नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आज जो है हमारा आने का कोई प्लान नहीं था। सुबह हम लोग आने वाले थे, और साथ में ही जो मामी जी हैं, जो मैंने आपके साथ पिछले ब्लॉग में शेयर की थी, वो भी आने वाली थी, क्योंकि वो भी यहीं हमारे इटावा के पास ही गाँव की हैं। मेरा ननिहाल यहीं पास में ही है। तो उन्हें भी हम छोड़ने वाले थे, बट एकदम अर्जेंट उन्हें कुछ काम आ गया कल के लिए। तो इस वजह से फिर जो है वो आज ही उन्हें आना था। तो फिर जो है हमें भी आज ही आना पड़ा, इस वजह से ही इतना लेट हो गया। तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि जाएंगे, वरना मम्मी खाना पहले ही बनवा देती हैं। तो फिर एकदम अर्जेंट निकले, तो खाना वगैरह आज नहीं रखा है। और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं बनाऊं, सच बता रही हूँ। क्योंकि परसों गए, कल फिर आगरा भागते रहे, 2 हॉस्पिटल गए, और आज भी एकदम। तो हो जाता है, थोड़ी बहुत थकान हो जाती है जब रेस्ट वगैरह नहीं मिले और कंटिन्यू 2-3 दिन का सफ़र हो जाए। पर्सनली मैं अपनी बता रही हूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ सफ़र में। पहले नहीं होता था, बट अब पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो इस वजह से हस्बैंड खाना लेने जाएंगे, दूध पहले दे जाएं, क्योंकि फिर दूध मुझे गर्म करना है, बच्चा कब मांगने लग जाए। तो इस वजह से हस्बैंड चले गए हैं दूध लेने के लिए। और इधर बैग वगैरह ऐसे ही अभी रखा हुआ है। तो ये भी मैं सामान वगैरह निकालूंगी, इसको भी ये जो है रखूँगी जगह पे। तो फटाफट से चाय पी लेती हूँ, उसके बाद छोटे मोटे काम करूँगी। किचन में बर्तन है वो मुझे अरेंज करने हैं, बैग वगैरह खाली करके रखूँगी। जब तक हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर मैं दूध गर्म करके रखूँगी। तो बस यही था, इसी वजह से जो है हमें आना पड़ा एकदम अर्जेंट, वरना तो हम कल आते। तो फटाफट से हम चाय पी लेती हूँ, फिर मिलते। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर जो दूध था वो हस्बैंड ने लाकर दे दिया था। तो दूध मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। साथ के साथ फ्रिज में पनीर रखा हुआ था, तो बाबू का मन हो रहा था खाने के लिए, तो वो बोल रही थी, तो मैंने कहा मैं फ्राई कर देती हूँ थोड़ा सा। इससे क्या होगा, थोड़ा सा गर्म भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ठंडा था फ्रिज में रखा हुआ। तो बच्चे खाते तो थोड़ा सा जो है सर्दी खांसी का दिक्कत हो सकती थी। तो इस वजह से मैंने पैन ले लिया है, और उसमें जो पनीर था वो मैंने कट करके डाल दिया। और यहाँ पर देखिए अभी आ रहा था बार बार, क्योंकि उसको खाना था तो वो बोल रहा था। तो वही मैं उसको बोल रही थी कि मैं अच्छे से इसको कर दूँ, थोड़ा सा जो है सही हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हल्का सा ही मैंने फ्राई किया है। बस उसकी जो ठंडक थी वो निकाली है, और बस थोड़े से मसाले ऐड करके और मैं ले आई हूँ यहाँ बच्चों के लिए। तो अभी मना कर रहा था यहाँ पर, बोल रहा था कि नहीं दीदी को नहीं देना है, दीदी को नहीं देना है, मुझे अकेले खाना है। तो मैंने बाबू को बोला था उसको खाने दो, थोड़ी देर बाद वो खुद ही मान जाएगा। और अगर ऐसे टाइम पे उससे ज़िद करो ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, बट थोड़ी देर में खुद ही मान जाता है। तो मैंने बाबू को बोल दिया था, तो तुम थोड़ी देर बैठी रहो, वो थोड़ी देर खाएगा, फिर खुद ही तुमसे बोल देगा कि दीदी खा लो।
और वही जो है हुआ यहाँ पे, वो आराम से खा रहा है और बाबू जो है बैठी हुई है। मैं जब तक अपना जो बैग था वो खाली कर रही थी, तो जो साड़ी मैंने बनाई थी ना, वो वाली साड़ी मैं लेकर गई थी, क्योंकि मुझे ना उसका जो पेटीकोट होता है वो मिलवाना था। अब यहाँ पर मैं कहाँ जाती कहाँ नहीं, तो मैंने कहा घर जा ही रही हूँ, तो जो साड़ी है वो लेके चलती हूँ। तो वहीं पर जो है मैंने जो पेटीकोट था उसका मैचिंग का गोल्डन कलर का, लाइट गोल्डन, वो उसमें मैच करवा लिया था। और यहाँ देखिए थोड़ी देर में अभी खुद ही बोलने लगा था कि दीदी खा लो। तो बस मैंने एक जो फ़ोक था वो लाकर बाबू को भी दे दिया था, तो दोनों बैठकर यहाँ पर खा रहे हैं, साथ के साथ टीवी चल रहा है वो देख रहे हैं। और बैग जो है खाली करके मैं पीछे रख रही थी बेड में, तो थोड़ा-सा उसमें सामान उल्टा सीधा हो रहा था, तो जो बैग था वो बन नहीं रहा था। और ये वाला बैग है ना थोड़ा-सा हार्ड भी है, पहले भी मेरे पास एक बैग था ऐसा, बट वो थोड़ा सॉफ्ट में था तो ईज़िली बन जाता था, अच्छे से फ़ोल्ड हो जाता था। बट ये थोड़ा-सा हार्ड है, तो ज़्यादा फ़ोल्ड करो तो ये लगता है कि कहीं वहीं से जो है फट ना जाए। तो बस मैंने थोड़ी-सी जगह करी और उसको अच्छे से रख दिया है पीछे, और बाकी का जो भी कपड़े वगैरह हैं वो मैं रख दूँगी अलमीरा में, जो साड़ी है वो मैं बक्से में रख दूँगी। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं आ गई फिर से किचन में, और ये बर्तन रखे हुए हैं तो इनको भी मैं अरेंज करके रख देती हूँ। तो उस दिन गई थी ना, तो बच्चे स्कूल से आए थे, तो उनके टिफ़िन बॉक्स, बॉटल वगैरह और थोड़े बहुत बर्तन थे, तो वो सारे मैं धुल कर गई थी और टॉवल से ढक कर गई थी। तो टॉवल तो मैंने आकर हटा दिया था, बर्तन अभी रह गए हैं अरेंज करने को, तो फटाफट से मैं इनको भी अरेंज कर देती हूँ। और ये बॉटल और टिफ़िन बॉक्स के लिए मेरे पास कमेंट आए थे, तो ये बॉटल और टिफ़िन बॉक्स मैंने ऑनलाइन में नहीं मँगाए हैं, ये मैंने शॉप से मँगाए हैं। तो काफ़ी अच्छे हैं और स्टील के हैं, ऊपर प्लास्टिक है बट अंदर जो है स्टील है, बॉटल भी और टिफ़िन भी। दोनों ही बच्चों के जो है अब मैंने स्टील के ही बॉटल और जो टिफ़िन है वो कर दिए हैं। और बस यहाँ थोड़ी देर बाद हस्बैंड आ गए थे, मैं बैठी हुई थी आराम से बर्तन वगैरह लगा के, हस्बैंड आ गए हैं खाना लेके। तो बस बाबू जो थैला था वो लेकर चली गई है, और हस्बैंड यहाँ पे अब बाहर आना जाना है नहीं, तो बस वही जो गेट था उसको बंद करके अच्छे से पर्दा वगैरह उन्होंने जो है लगा दी है। यहाँ पर भी खेल रहा था, तो वही डंडा वगैरह उसने गिरा दिया था, वही ठीक कर रहे थे। तो और यहाँ पर बच्चों ने ये ड्राई फ्रूट्स खाए थे, तो वही छिलके वगैरह रखे थे। तो बस यहाँ पर मैं देख रही थी क्या-क्या लेकर आए हैं, तो मैंने सिंपल सा बोला था कि बस एक कोई सब्ज़ी और रोटी ले आना, बस ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना, बट वही है वो मानते कहाँ हैं। तो सब्ज़ी कढ़ाई पनीर और साथ में और क्या था, हाँ दाल था, और साथ में जो है रायता, सारी ही चीज़ें लेकर आ गए थे, जबकि मैंने सिंपल एक सब्ज़ी कोई भी और रोटियाँ मँगाई थी। और यहाँ पर जो है मैं वही जो है सारी चीज़ें निकाल रही हूँ, तो थोड़ा-सा यहाँ पर मेरी बहस भी हुई थी, जो मैंने कट कर दी है कि मैंने सिंपल एक सब्ज़ी मँगाई थी, क्यों फालतू में खर्चा जो है बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर ये इतना सब जो है लेकर आ गए थे, और साथ में सैलेड था और फ्राई की हुई जो हरी मिर्च थी वो भी थी। तो बस यहाँ पे जो खाना है वो मैंने अच्छे से सर्व कर लिया है, और निकाल कर जो है मैंने लाकर रख दिया है, और बैठकर सभी लोग अपना जो डिनर है वो करेंगे। और उसके बाद जो है थोड़े बहुत कपड़े थे, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी थी धुलने की, तो मैंने सोचा धुल देती हूँ, बट ऐसा था ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा प्लान जो है कल का आने का था मॉर्निंग में, मंडे को। तो बच्चों को बोल दिया था कि कल की छुट्टी कर देंगे, और बच्चों को एक बार बोल दो कि हाँ छुट्टी कर देंगे या छुट्टी होगी, तो फिर तो उनको जो है कोई नहीं मना सकता है जाने के लिए। तो वही है, फिर हम लोग आज ही आ गए, तो फिर मैंने सोचा लाओ जब आ ही गए हैं तो बच्चों की जो यूनिफ़ॉर्म है वो धुल देती हूँ, जिससे कि सुबह बच्चे चले जाएंगे स्कूल। बट फिर बच्चों ने अभी तो क्या ही मना करेगा वो तो छोटा है, उसको तो जैसे बोलो वैसे करता है, बट बाबू का मन नहीं था कि नहीं मम्मा अब नहीं जाना है, आपने बोला था छुट्टी कर देंगे ये वो, तो फिर ज़्यादा ज़िद कर रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब बच्चे जब जाने का मन ही नहीं है, तो फिर जो है मैं यूनिफ़ॉर्म कल ही धुलूँगी, वरना मैं सोच रही थी कि बच्चों की जो यूनिफ़ॉर्म है वो धुल दूँगी। और बस अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो यहाँ पर जैसे बताया बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो बस यहाँ पे मैंने चाय बनाई, साथ ही उसके जो ब्रेड मतलब रखी हुई थी फ्रिज में, वो मैंने बटर के साथ सेक ली हैं। और वह यहाँ चाय नाश्ता करने के बाद मैं आ गई मशीन लगाने के लिए। बच्चों की यूनिफ़ॉर्म है और भी कपड़े हैं, और आने जाने में जो हो जाते हैं वो हैं। वहाँ तो इतना टाइम मिलता नहीं है कि धुलो, तो बस चेंज कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े जो हैं मैंने डाल दिए हैं एक बार में। ऊपर की शर्ट, टॉप वगैरह, कुर्ती जो भी हैं वो मैंने पहली बार में डाल दी हैं, और उसके बाद में बाकी के जो कपड़े हैं वो मैं डाल दूँ। काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं, तो धीरे-धीरे जो है मैं 2-3 बारी में धुल दूँगी।
बस कपड़े लगाने के बाद मैं आ गई रूम में। तो मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, 1 हफ़्ता हो गया है बेडशीट चेंज किए हुए। तो बस यहाँ पे जो बेडशीट है वो मैंने हटाई, उसके बाद पूरा उसी से पूरा बेड वगैरह को मैंने अच्छे से हिला दिया है। और थोड़ी-सी यहाँ पर जो डस्टिंग है वो मैं कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं दूसरी जो बेडशीट है वो मैं बिछा दूँगी। तो अभी तो मौसम ठंडा सा ही है, तो अभी तो वूलन बेडशीट ही जो है अच्छी लग रही हैं। कॉटन वाली बिछाएँगे ना तो थोड़ा ठंडक देंगी, तो अभी तो हवाएँ वगैरह चल रही हैं, तब तक वूलन बेडशीट ही जो है मैं बिछाऊँगी। उसके बाद फिर कॉटन की बेडशीट निकालूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछाई अच्छे से, पिलो वगैरह थे वो लगा दिए और उसके बाद फिर मैंने लगाई झाड़ू। झाड़ू वगैरह लगाकर फ्री हुई, तब तक जो कपड़े थे वो धुल गए थे, तो बस सारे कपड़े लेकर मैं आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ 2-3 दिन से कपड़े नहीं डले थे, तो तार पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। तो वही मैंने कपड़े से जो है पोंछ दिया है, तो काफ़ी सारी धूल निकली थी कपड़ों पे। ऐसे ही कपड़े डाल देती तो उन पे जो है दाग लग जाते। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े फैलाऊँगी। बच्चे जो है थोड़ा-सा अपना खेलने चले गए हैं, झूला झूलने के लिए बोल रहे थे, तो वहाँ चले गए हैं। बट मैं कपड़े डाल रही थी, तब तक वो लौट भी आए थे क्योंकि पानी लगा दिया था वहाँ पे पार्क में, तो नहीं झूल पा रहे थे। तो चलिए इसी के साथ ही इस ब्लॉग को भी मैं कर देती हूँ एंड। आशा करूँगी ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम हिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।